जो लोग भी बाहर के यहाँ आके शरण लिए हुए हैं, क्योंकि यहाँ भारत के लोगों के जो अधिकार हैं वो अधिकार ये बाहर के लोग घुसपैठ करने के बाद में यहाँ के लोगों के अधिकार छीन लेते हैं और उन्हें आगे नहीं बढ़ने देते हैं। और इस पे हाई पावर इंक्वायरी सेटअप करने के बाद और जो भी ऐसे दोषी हैं या ऐसे ठहरे हुए लोग हैं बाहर के, उन्हें वापस किया जाए। मुख्यमंत्री हेमंता के मियां बयान पर तिलमिलाया मौलाना मदनी। जमीयत ने सीएम हेमंता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। सीएम हेमंता की खुली चुनौती, इन सब धमकियों से मैं नहीं डरता। हेमंता बोले, तुम्हें लगता है मैं डर जाऊंगा, मैंने भी अपनी मां का दूध पिया है। असम में विधानसभा चुनाव से पहले सीएम हेमंता ने मियां शब्द का जिक्र करके सियासी बवाल को जन्म दे दिया है। एक तरफ दिल्ली में सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर ने सीएम हेमंता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, तो दूसरी तरफ अब सीएम हेमंता के बयान पर जमीयत के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी तिलमिला गए हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। जी हां, मुख्यमंत्री हेमंता के खिलाफ मौलाना मदनी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। ये याचिका जमीयत के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के जरिए दाखिल की गई है, जिसमें संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के लिए और सख्त कानून लागू करने योग्य दिशा निर्देश तय करने की मांग की गई है। ये मांगे उन्होंने की है ताकि किसी भी समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए सार्वजनिक पदों का दुरुपयोग ना हो। ये मौलाना मदनी की मांग है जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की है। तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा लगातार मियां शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो दरअसल इसे बांग्लादेशी मुस्लिम के लिए ये वर्ड इस्तेमाल होता है, ये लगातार उनकी सफाई सामने आ रही है। लेकिन जिस तरीके से उन पर एफआईआर दर्ज हुई, अब उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया गया है, उस मामले को लेकर अब सीएम हेमंता ने एक बार फिर से चुप्पी तोड़ी है और ये साफ तौर पर कहा है कि मैं लोगों की धमकियों से डरने वालों में से बिल्कुल नहीं हूं। दरअसल एक कार्यक्रम में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री हेमंता ने कहा कि मैं इन सब चीजों से नहीं डरता, मैंने भी अपनी मां का दूध पिया है। क्या तुम सोचते हो कि हेमंता बिस्वा शर्मा डर जाएगा? ये तुम्हारी भूल है। कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ केस दर्ज करा लिया है दिल्ली में। तुम्हें लगता है कि मैं डर जाऊंगा, मैं नहीं डरूंगा, ये बातें उनकी तरफ से कही गई है। तो लगातार मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा जो है वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर हमलावर हैं और लगातार उन्हें असम से बाहर खदेड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन अब हेमंता ने ये एक तरीके से चुनौती दे दी है कि तुम कितनी भी एफआईआर दर्ज करा लो, कहीं का भी रुख कर लो, लेकिन मैं डरूंगा नहीं। वहीं पर अगर मैं जमीयत के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी की याचिका की बात करूं तो ये याचिका खासतौर पर 27 जनवरी 2026 को हेमंता ने जो भाषण दिया था उसका जिक्र है। इसमें कहा गया था कि 4 से 5 लाख मियां वोटरों को मतदाता सूची से हटाया जाएगा और ये भी कहा गया था कि वो और उनकी पार्टी मियां समुदाय के खिलाफ है। जमीयत ने कोर्ट को ये बताया कि असम में मियां शब्द मुसलमानों के लिए अपमानजनक है और इसी वजह से दरअसल उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। तो ये कहीं ना कहीं जो है मौलाना मदनी की तकलीफ है। लेकिन लगातार सीएम हेमंता इस मामले को लेकर बयान दे रहे हैं, सफाई भी दे रहे हैं कि आखिर उन्होंने क्यों इस शब्द का इस्तेमाल किया, क्या कहा उन्होंने, जरा सुनिए। रिक्शा भाड़ा पे लेकर देखिए, मियाँ का मतलब है इलीगल लोग जो बांग्लादेश से आया हुआ, तो ये मियाँ लोगों को हम यहाँ रिक्शा चलाना ही क्यों दूंगे? लोग, मैं तो अच्छा बोला था 5 रुपया का जगह में 4 रुपया दो, लेकिन कानून बोलता है कि यहाँ रिक्शा चलाना ही माना है। तो अभी तो मैं कानून का रास्ता में जाऊंगा तो रिक्शा चलाना ही बंद करना पड़ेगा। देश में तो देश का ही लोग काम करता है ना, जो बांग्लादेश से आते हैं वो लोग कैसे काम कर सकते हैं? मैं तो अच्छा बोला था, अच्छा बोलने से वो लोग को बुरा लगता है, तो बुरा करना।
ये क्या संतुष्ट नहीं होने का क्या बात है। तो बांग्लादेश से जो लोग आए हैं वो लोग अपने आप को ही मियाँ बोलते हैं। मैं तो वो नाम नहीं दिया है, वो तो खुद ही वो नाम लिया है। वही लोग खुद बोला है कि हमें मियाँ बोलिए। मियाँ कविता लिखा है, मियाँ पोएम लिखा है, ये नाम थोड़े मैंने दिया हूँ। अपोजिशन बोलता है कि हिम्मत विश्व शर्मा सिर्फ मियाँ मियाँ ही करता है। अरे मैं अगर मियाँ मियाँ करो, वो भी असमिया असमिया करे, आपत्ति क्या है। एक बयान में सीएम हेमंता ने यह कहा कि मियां यहां चैन से नहीं रह सकते, हम उनको परेशान करेंगे तभी वो भोगेंगे। अगर वो रिक्शा के लिए 5 रुपये मांगे तो उन्हें 4 रुपये ही दो। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वोटर लिस्ट में मियां मुसलमानों को हटाने के लिए ज्यादा से ज्यादा फॉर्म 7 चुनाव आयोग में जमा करें। इसके बाद विवाद शुरू हुआ और उन्होंने खुले तौर पर कहा कि मियां मुसलमान बांग्लादेश से आए हैं, जिसमें असम की अस्मिता को खतरा है, इसलिए वो विरोध करते रहेंगे। सीएम हेमंता ने इस चुनाव में बांग्ला भाषी मियां मुसलमानों को चुनावी मुद्दा बना दिया है। असम में चुनाव के ऐलान से पहले वोटों का ध्रुवीकरण हो चुका है। वो पहले ही बहुविवाह, बाल विवाह और मदरसों के खिलाफ कानून बना चुके हैं। तो ऐसे में हेमंता रुकने वाले नहीं हैं, ये साफ उन्होंने स्पष्ट कह दिया है। और कहीं ना कहीं लगातार बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ वो एक्शन मोड पे हैं, खुलकर बोल रहे हैं कि मियां मुसलमान यानी जो बांग्लादेशी मुसलमान हैं उनका वो जिक्र कर रहे हैं और इस तरीके से हमला बोलते हुए हर मंच से नजर आ रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का जो बयान आया कि कांग्रेस का बदन बरपुअन की तरह है कांग्रेस, तो उन्होंने एक तारीख की तरफ इशारा करते हुए वो याद दिलाया जो कि एक तारीख है और उसकी सच्चाई है। और जिस तरह से बाहर के लोगों ने आकर के यहाँ एक ताकत बनाई धोखाधड़ी से और एक हक तलफियां की गई यहाँ, तो आज भी कहीं ना कहीं उसी तरफ हेमंत बिस्वा साहब इशारा कर रहे हैं। और वो एक इंसाफ और बराबरी कायम करने के लिए उन्होंने इस बात का उदाहरण दिया। तो मेरा मानना है कि जो हेमंत बिस्वा साहब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, इस पे जांच होनी चाहिए। और जो लोग भी बाहर के यहाँ आके शरण लिए हुए हैं, क्योंकि यहाँ भारत के लोगों के जो अधिकार हैं वो अधिकार ये बाहर के लोग घुसपैठ करने के बाद में यहाँ के लोगों के अधिकार छीन लेते हैं और उन्हें आगे नहीं बढ़ने देते हैं। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी के बयान में सच्चाई है और इस पे हाई पावर इंक्वायरी सेटअप करने के बाद और जो भी ऐसे दोषी हैं या ऐसे ठहरे हुए लोग हैं बाहर के, उन्हें वापस किया जाए।